सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय द्वितीय स्कंदः तृतीय अध्याय। शुक उवाच एवमेत तनिगदितं पृष्टवान् यद्भावान् ममानिनां यन्मन्नामानानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता की में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु युष्य की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों का सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की ओर, और अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो अस्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, और कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिव की सती पत्नी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राज्य कामो मनोन देवा निकृते त्वभिचरण यजेत काम कामो यजेत सुम मकामम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राजसत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और इंद्रिय तृप्ति चाहता हो तो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता हो तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक वो है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें भौतिक गुणों के तरंगे तथा भौरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है, और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इसमें आकृष्ट होगा। शौनक मुनि ने कहा, व्यासपुत्र
सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों में काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे क्या पूछा। हे विद्वान सुत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने हेतु इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौने से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। व्यासपुत्र सुखदेव दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान श्री कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। उदय और अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को छिन्न करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की चर्चा चलाने में समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छिन्न नहीं होती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।